गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सबको गुड आफ्टरनून। हम्म क्या बात है। चलो तो आज का लेक्चर स्टार्ट करें। सबका कमेंट चाहिए मुझे एकदम अच्छे से, सबका कमेंट चालू करें क्या? बोलो चालू करें। यस यार हूँ फटाफट। गुड, क्या बात है। ऐसे सबका रिप्लाई चाहिए मुझे, सबका कमेंट चाहिए, ठीक है ना? आएगा ना सबको? टाइप करने आता है कि नहीं? गामा कल नहीं थी, गामा ओ गामा। हाँ सर, नेट इशू चल रहा था तो बीच में। वीडियोस देखा कि नहीं? हाँ गुड। नोट्स बना रहे हो ना अच्छे से? अच्छा मार्क्स चाहिए मुझे टेस्ट में, है ना? कल ही टेस्ट है, ठीक है? चलो सब सबका रिप्लाई भी चाहिए ना लगातार फटाफट। वरुण सुन रहे हो? वरुण यार संडे को टेस्ट है ना, कल नहीं है। कल है, कल सैटरडे टेस्ट लिखा है मैंने, सैटरडे। ओके ठीक है ना? हाँ और आपने जितने क्वेश्चन देखे थे उसी के लिए भेजना है कि आप हाँ हाँ, मतलब जैसा मैंने क्वेश्चन दिया उसी बेस पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना? एक आधा क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना? एक एक तो चलता है ना। सर हम्म संडे को देना पड़ेगा। संडे वनडे कुछ नहीं, संडे लेक्चर है, पता ना? टाइम टेबल नहीं देखा तुमने? टेस्ट सैटरडे को चेंज हो चुका है, नहीं पता सर तुम्हें? मैं तो संडे की सोच में ही थी। सोच में थी अच्छी सोच है तुम्हारी चलो तो स्टार्ट करते पहले आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर है ये तुम्हारा, ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है? टेलीग्राम चैनल शायद सबने ये ज्वाइन कर लिया है, हाँ या ना? किया है कि नहीं किया है? क्या क्या मालो? पॉलिनोमियल और रियल नंबर दोनों का है, ठीक है? पॉलिनोमियल पढ़ा था ना अपन ने? कितने मार्क्स का आएगा? 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स बस, ठीक है? चलो हाँ दोनों आएंगे, दोनों। ग्रुप में मैसेज भेजा, देखते नहीं हो क्या मैसेज? चलो स्टार्ट करें, पहले कल का रिवाइज कर ले थोड़ा। हम लोग कैसा था, हम क्या कर रहे थे हम लोग कि हमें लॉन्ग डिवीजन करे बिना, परफॉर्म किए बिना बताना था टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो उसके लिए क्या करना था? स्टेप्स थे। पहला स्टेप था क्या था? फैक्टराइजेशन करना। प्राइम फैक्टराइजेशन किसका? डिनोमिनेटर का, ठीक है? दूसरा स्टेप क्या था? अपने डिनोमिनेटर को देखना है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा आ रहा है। या तो 2n इंटू 5m के फॉर्म में होगा या तो इस फॉर्म में नहीं होगा। अगर इस फॉर्म में है तो हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और इस फॉर्म में नहीं है तो क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बोलो हाँ या ना? ये कल पढ़ा था ना हम लोग ने? गुड। तो उसके बेस पर हम लोग ने कुछ क्वेश्चन भी किया था, मैंने तुम्हें होमवर्क भी दिया था। क्या हुआ सबका होमवर्क? हाँ सर। आया ना? आया सबको? गुड। तो बोलो मुझे ये थर्ड वाला, थर्ड वाला क्या है? टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग? क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आया सबका ये? क्योंकि देखो ये इसमें से भी एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आता है, याद रखना। एनटीआर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें से। पहला जो स्टार्टिंग का पहले 2 क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा उसी के अंदर ये क्वेश्चन आता है, ये याद रखना, ठीक है ना? तो मिस नहीं करना कुछ भी। ये चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन है जो आते हैं तुम्हें, ठीक है ना? पेपर में आते ही है। तुम्हारा पेपर देखोगे उसमें पहला दूसरा क्वेश्चन ही ये होता है कि अपने को बिना लॉन्ग डिवीजन किए बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। या तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 आएगा जो मैं अभी करवाने जा रहा हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारा 1.4 का, ठीक है?
तो फिक्स क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इस चैप्टर को इजी मत लेना, एकदम अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और अच्छा मार्क्स लाना अभी से, ठीक है ना? लाएंगे ना सब लोग? अरे बोलो हाँ यार, फटाफट टाइप कर दो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा मार्क्स आता है इस पे। गुड, लाएंगे ना? गुड, क्या बात है, क्या बात है, गुड। पढ़ के रखो इसको अच्छे से, एकदम अच्छे से प्रिपेयर, वेल प्रिपेयर करके रखो अभी से, जिससे तुम्हें एंड में ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, सिर्फ रिवीजन और खत्म, ठीक है? चलो, ये फोर्थ वाला क्या था? टर्मिनेटिंग आया सबका? गुड, वेरी गुड। फिफ्थ वाला क्या आया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि ये 7 का क्यूब है ना, 343। एट वाला तो हम लोग ने किया ही था। नाइन्थ वाला टर्मिनेटिंग ना? ओके ओके, हो गया ना सबका? आया था? चलो, तो फिर कर लिया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे, जो हमारा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है। क्या? अपना 7+3 वाला बताओ ना, मैं था ना 7+3 7+3√2। हाँ, तो क्या हो गया इसमें? इरेशनल हम्म तो नहीं आया तुम्हें ये? हाँ सादिक? पहले तो 7+3√2 = हम्म ब्रैकेट में a, b और प्रो प्राइम एंड बराबर। के बाद 3 a/b फिर -7/1। हाँ, तो फिर आता तो है, तो मैं फिर क्या हो गया इसमें? क्या नहीं आ रहा तुम्हें? सब तो बता रहे हो। सर देखने का है, क्या देखना है इसमें? देखने का है। अपने को पता है ये 7+ है। देखो, इसमें अपने को ये पता है कि अपने को सिर्फ क्या करना है, जितने भी रैशनल नंबर दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उसको कहाँ लेके जाना है? राइट हैंड साइड में। तो 7 रैशनल नंबर है, 3 रैशनल नंबर है, तो ये दोनों को यहाँ लेके जाएंगे। पहले जाएगा 7, बाद में जाएगा 3। तो 7 जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। अब 7 क्यों जा रहा है पहले? क्योंकि उसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है, और 3 के साथ √2 मल्टीप्लाई में, ठीक है। और फिर यहाँ पे कैसा होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो 3√2 इक्वल टू क्या होगा? 1 इंटू ए, और 7 इंटू बी 7b अपॉन क्या हो गया? बी। उसके बाद क्या जाएगा? 3 जाएगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यही तो कर रहे हैं कब से, कल भी तो किया था, है ना? शादी का ऐसा कुछ लगे तो वीडियोस तो मैंने अपलोड किया है ना, देखो उसको, ठीक है? रिवीजन चाहिए तो ओके। गुड। चलो, ठीक है ना? वीडियोस अपलोड किए हैं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ रिवाइज करना है तो वहां से देख लेंगे, ठीक है? चलो, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर वो कल का पार्ट ए वाला वीडियो अपलोड किया क्या? नहीं, पार्ट ए वाला यहाँ वीडियोस मिले ही नहीं, वो शायद डिलीट हो गया शायद। चलो, टेंशन नहीं, अगर उसमें कोई डाउट रहा तो पूछ लेना, ठीक है? हाँ सर। ओके, चलो, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन लिखो, मतलब पॉइंट में आंसर बताओ, ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबो। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 किया ना अभी हम लोग ने, है ना, इसमें से क्या लेना है? विच आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो टर्मिनेटिंग है उसका उसका क्या लिखना अपने को? डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब पॉइंट में उसका आंसर बताना है, ठीक है ना? तो तुम लोग को पता ही है इसमें से कौन कौन सा टर्मिनेटिंग है, यानी कौन कौन सा ऑप्शन लेने वाला है इसमें से। देखो, ये पहला वाला टर्मिनेटिंग था, आया ना? दूसरा वाला था, हाँ सर, और कौन सा था? ये फोर्थ वाला है, ये 6 वाला है, ये 8 वाला था, 9th वाला है। बस इतने ही था ना? तो वाला है, तो वाला।
हाँ बस। तो इतने जो टर्मिनेटिंग है ना, इन लोग का डेसिमल एक्सपांशन लिखना, मतलब पॉइंट में आंसर कितना आएगा वो। लेकिन यहां पे भी अपने को लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, बिना लॉन्ग डिवीजन किए बताना है। तो समझा क्या? बिना लॉन्ग डिवीजन किए बताना। अब कैसे बताना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है? ओके चलो, तो मैं उठा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 जो था टर्मिनेटिंग। अब उसका डेसिमल एक्सपांशन क्या था, देखो 13/3125। इसका हम लोग ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो 13/5 था, हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना। अब मुझे इसको पॉइंट में लाना है, लेकिन डिवीजन नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना अपने को, ठीक है ना? बच्चे नहीं रहे, अभी बड़े हो गए। तो कैसे लाएंगे हम लोग? अब अपने को पता है कि अगर अगर कोई भी नंबर है, सपोज मैं ले रहा हूं 24, और डिनोमिनेटर में अगर 10 लिखा है, तो आंसर क्या लिखूंगा? 2.4, है ना? अगर लिखा है 376 और अपॉन लिखा है 100, तो आंसर क्या लिखूंगा? 3.76, है ना? मतलब जीरो दिखा तो हमें पॉइंट लगाना इजी हो जाता है ना। अरे हाँ यार, तो जितने जीरो बस उतने नंबर बाद पॉइंट, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, तो अब जो एक जीरो है, जो एक भी जीरो बनता है, जैसे ये 10 है, वो 10 किससे किससे बनता है? 2 और 5 से। मतलब अगर 2 और 5 सेम है तो ये बनेगा। जैसे 100 है तो 100 कैसे बनेगा? उसमें 2 2 होंगे और 2 5 होंगे ना, हाँ सर। है ना? तो मतलब अगर 5 और 2 सेम हो गए तो नीचे हो जाएगा 0, और 0 हो गया तो हमें सिर्फ डायरेक्ट आंख बंद करके पॉइंट लगाना है, हाँ या ना? पीछे से वो नंबर देखना और पॉइंट लगाना, यही करना है ना? सिंपल। तो आप लोग को भी बस यहाँ पे भी वही करना है। यहाँ पे वापस समझा। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी जैसे अगर यहाँ पे बताना हमें लॉन्ग डिवीजन बिना किए हमें इसे बताना टर्मिनेटिंग का डेसिमल एक्सपेंशन, तो कैसे करेंगे? हम लोग को पता है कि अगर हमारे डिनोमिनेटर में 0 है तो हम लोग आंख बंद करके उतने जितना भी 0 उतने नंबर बाद पॉइंट लगाते हैं। जैसे 1 0 है तो 1 नंबर बाद पॉइंट, जैसे 2 0 है तो 2 नंबर बाद पॉइंट। तो ऐसी 1 0 में कितने नंबर होते हैं? ये 2 फैक्टर होते हैं, 2 और 5। तो 2 और 5 अगर ये जितने भी होंगे, मतलब जितना, अगर 2 0 है तो 2 0 2 2 होंगे, 2 5 होंगे। तो अगर नीचे 0 में होंगे तो हमें पॉइंट लगाना बहुत इजी हो जाता है, हाँ या ना? तो बस यही चीज करना है अपने को कि जितने भी 2 है उतने 5 करना है, और जितने भी 5 है उतने 2 करना है, इक्वल करना है। नीचे क्या लाना है? 0 लाना है। क्या लाना है? डिनोमिनेटर में 0 लाना है। तो अब देखो 5 यहाँ पे 5 है, लेकिन 2 है क्या? नहीं है। तो 2 मुझे उतना ही डालना पड़ेगा जितना 5 है। तो 5 कितने बार है? 5 बार है ना? अरे बोलो हाँ या ना? तो 2 भी कितना डालना पड़ेगा? 5। समझा क्या? अब नीचे डाला तो मुझे वही चीज ऊपर भी पुट करना पड़ेगा, है ना? जितना मैं नीचे से मल्टीप्लाई करूंगा उतना ही मैं क्या करूंगा? ऊपर से भी मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये क्या हो गया? क्या? मान लो तुम्हारी आवाज कट रही है। क्योंकि 5 का भी पावर वही है ना, जो 5 का पावर है वही 2 का भी होना चाहिए। समझा कि नहीं? जैसे यहाँ पे देखो, जो यहाँ 2 का पावर है वही 5 का पावर है, तभी तो यहाँ 0 है ना? वैसे ही जो यहाँ पे 5 का पावर है वही यहाँ पे 2 का भी पावर होना चाहिए। पावर सेम करना है दोनों को, तो अभी तो नीचे 0 बनेंगे, नहीं तो फिर अलग अलग नंबर बनेगा। अब देखो, अब एग्जांपल मैं ले रहा हूं, देखो इधर, अगर 2 स्क्वायर है और मैं सिर्फ एक सिंगल 5 ले रहा हूं, तो ये सब के सब 0 बनेंगे या कुछ और नंबर बनेगा? देखो 2 2 हो जाएगा 4, 4 इंटू 5 ये 20 बनेगा ना, 0 थोड़ी रहेंगे सिर्फ। तो इसलिए जितने भी 2 है उतने ही 5 भी होने चाहिए। समझा कि नहीं समझा?
ओके, अब देखो क्या करना है। तो ये हो गया 13, तो ठीक है। ये 2⁵ कितना होगा? 2⁵ मतलब 2⁵ मतलब 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड। तो बोलो, सब लोग कमेंट भी करते रहेंगे फटाफट, सबके सब मुझे चाहिए। 2 2 जा, जल्दी 4, कमेंट कमेंट फटाफट। वेरी गुड, क्या बात है वर्धन। 4 2 जा 8, क्या बात है, वेरी गुड, खतरनाक। 8 2 जा 16, क्या बात है, खतरनाक यार। 2 और 16 2 जा 32, क्या बात है, एकदम ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही जोश है अपने को, समझा कि नहीं? तो ही तो इतना अच्छा, मतलब मार्क्स तो अपने आप लाएंगे हम लोग बोर्ड में, हाँ या ना? एकदम यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है, याद रखना एकदम एकदम अच्छे से अभी से पढ़ना है। तो देखो ऊपर 32 हो गया, नीचे हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नीचे पता है क्या करेंगे? नीचे देखो 5 इंटू 2 क्या होता है? 10 होता है। अरे बोलो हाँ या ना? तो 10⁻² क्या हो जाएगा? 5। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा पता है? बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, a⁻m इंटू b⁻m। तो उसमें क्या होता है? ab⁻m होता है, पता है क्या? बोलो हाँ या ना? तो वही, हाँ सेम चीज, पावर दोनों का सेम था, पावर मैंने बाहर रख दिया, और 5 2 क्या हो गया? 10। मतलब यहाँ पे 10 कितने बार है? 5 बार, हाँ या ना? 5 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 32 इंटू 13 करना मुझे, 32 इंटू 13। तो सबको 13 का टेबल आता है क्या? डायरेक्ट बोलेंगे 13 2 जा 26, 2 कैरी 13 3 जा 39। वेरी गुड, 39 प्लस 2 कितना हो गया? 41। और अपॉन कितने जीरो गए नीचे? 5 0, हाँ या ना? 5 0 मतलब कितने नंबर बाद पॉइंट? 5 नंबर बाद पॉइंट। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ 5 नंबर तो है ही नहीं। यहाँ कितने नंबर है? 3। तो फिर अभी देखो, अभी जरा ध्यान से देखेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। देखो ये 416 है, इसके आगे मैं कितना भी जीरो लगाऊं, कितना भी जीरो, ये 416 ही रहेगा ना? अरे बोलो हाँ या ना? कितना भी जीरो लगाऊं वो 416 ही रहेगा, तो फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो हमें कितने नंबर बाद पॉइंट चाहिए? 5 नंबर बाद। तो यहाँ से 5 नंबर लेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पॉइंट होएगा, है ना? और पॉइंट के बाद हम सिर्फ एक ही जीरो रखेंगे, बाकी 3 को काट देंगे। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? 0.00416, 0.00416, ठीक है ना? हाँ मैं समझा रहा हूं वापस। देखो वापस क्या करना है अपने को, सिंपल सी बात है कि अपने को देखो, अगर हम लोग लॉन्ग डिवीजन करने जाएंगे तो ये आंसर लाने के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा कि नहीं? अरे बोलो हाँ ना? बहुत बड़ा होगा ना लॉन्ग डिवीजन। तो शॉर्टकट मेथड क्या है? शॉर्टकट मेथड ये है कि तुम्हें क्या करना है कि नीचे लगाना है 10 के फॉर्म में, मतलब जीरोस के फॉर्म में लाना है। अब जीरोस के फॉर्म में लाने के लिए दो ही चीज रिक्वायर है, 2 और 5, ये दो चीज रिक्वायर है, ये दो चीज 2 और 5 सेम होना चाहिए, तो ही क्या होगा? 0 होगा। तो मतलब जितने भी 5 हो उतने ही मुझे क्या लेना पड़ेगा? 2। तो मैंने यहाँ पे देखो, वहां पे 5 कितने थे? 5 टाइम्स, 2 को भी लिया मैंने 5 टाइम्स, तो नीचे लिया तो ऊपर लेना भी कंपलसरी है, तो मैंने ऊपर ले लिया कि दोनों टाइम सेम इफेक्ट होना चाहिए ना, है ना? जो नीचे किया वो ऊपर भी होगा, सेम होना चाहिए। तो ऊपर मैंने क्या कर दिया, बस उसको सॉल्व कर दिया, और नीचे 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 10, तो 10 लिख दिया, और पावर क्या था? 5। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, 13 इंटू 32 कितना हो गया? 416, और नीचे क्या हो गया? 10⁻5, मतलब यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे? 5। यानी क्या था, हमें 5 नंबर बाद पॉइंट लगाना था, तो मैंने देखा 416 है, यहाँ तो 5 नंबर है ही नहीं, तो मुझे पता है कि हम लोग 416 के आगे कितने भी अनलिमिटेड जीरो यूज कर सकते हैं, तो मैं कितना भी जीरो लिख लिया। अब मुझे 5 नंबर बाद पॉइंट चाहिए, तो मैंने पीछे से 5 नंबर काउंट किए, तो ये 5 नंबर यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने बस पॉइंट के बाद एक ही जीरो रखा है, तो आंसर क्या आया? 0.00416। समझा सबको? अरे बोलो हाँ या ना?
सिंपल है, बोलो हाँ या ना। गुड। कोई कुछ बोल रहा है क्या? बोलो तरुण। सर आप स्टार्टिंग का पॉइंट समझा सकते हो, 2 रेज टू पावर 5 और वो डिनोमिनेटर वाला मुझे नहीं पता। मैं समझाता हूँ ना फिर से। दूसरा क्वेश्चन करूँ? तुम फिर से ज्वाइन हुए ना अपनी मम्मी की आईडी से? किससे ज्वाइन हुई? बहन की आईडी से। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है क्या तुम्हारे वहाँ? हाँ और टेंशन मत लो, कुछ भी मिस हो रहा है तो आपको पता है ना, वीडियो आएगा, ठीक है ना? डोंट टेक टेंशन। ये हम लोग ने तो कल किया था, मैंने इसको ऐसे ही जानबूझ के रखा था जिससे मैं यहाँ से देख सकूं, ठीक है ना? और ये था, ये सेकंड क्वेश्चन है ना हमारा, ठीक है ना? तो सेकंड क्वेश्चन में क्या था, अब देखो ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन में था 17/8। तो 17 यहाँ पे था, 8 का क्या लिखा था देखो हम लोग ने? 2/3 था। अब बताओ, नीचे मुझे 10 बनाना है, तो जितने 2 है उतने ही क्या होने चाहिए? 5 होना चाहिए। तो मैं भी 5 को क्या लिख लूंगा? 5 पावर कितना लिखूं? पावर कितना लिखूं? 3 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी पावर नीचे जो है ना, वो दोनों का पावर सेम होना चाहिए। तो जो नीचे किया वो मैं क्या करूंगा? ऊपर भी, ठीक है ना? तरन्नुम सुनाई दे रहा है? गुड। तो ये क्या हो गया? 17 क्या हो गया? आपने 5 क्यों लिया? अरे मैं क्या बोला तरन्नुम? अच्छा तुमने वीडियो मिस किया है, देखो ध्यान से। अगर नीचे नीचे अगर तुम बताओ ये 24 डिवाइड बाई 10 है, तो तुम इसका आंसर क्या लिखोगी? 2.4। मतलब 10 है, अगर नीचे 0 है तो तुम एक नंबर बाद आराम से पॉइंट लगा लोगी ना? तो मैं नीचे वही कर रहा हूं। बताओ 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या होगा? 2 into 5। मतलब मुझे 2 और 5 दोनों चाहिए ना, तो ही मैं 0 बना सकता हूँ ना, और तो ही मैं आग बंद करके पॉइंट लगा सकता हूँ ना। समझा कि नहीं? लॉन्ग डिवीजन नहीं करना पड़े। तो वही सेम चीज क्या, मैंने यहाँ 2 था लेकिन क्या नहीं था? 5। हाँ, इसलिए मैंने 5 डाला, वो भी पावर सेम वाला, ठीक है ना? तो मतलब यहाँ 2 का जो पावर है वही 5 का रहेगा ना? सेम सेम दोनों। अब बताओ, अब चलो तुम ये बताओ, अगर मैं 2/3 ले रहा हूँ और 5 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 40 बनेगा। तो अभी अगर मैं तुम बोलो 22 को मेरे को 40 से डिवाइड करना है, तो एक नंबर बाद पॉइंट लगाने के बाद नीचे 4 तो बच ही जाएगा ना गिरकर, फिर डिवीजन करना पड़ेगा, है ना? तो इसीलिए जब भी लो पावर सेम लो, जिससे क्या होगा? 2 5 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और पावर 3 मतलब 1000 हो गया। और नीचे अगर 3 0 तो आग बंद करके 3 नंबर पर पॉइंट लगाना है ना। समझा? हाँ सर। ठीक है, ओके। बोलो, समझा ना सबको? ठीक है, चलो। 5/3 कितना होता है? 125। वेरी गुड। और नीचे अब क्या हो जाएगा? नीचे डायरेक्ट 10/3 ना, डायरेक्ट ना। 2 5 10 पावर 3। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 17 का टेबल आता है क्या? 17 का टेबल आता है? चलो 17 का बोलो। 17 5 मुझे टेबल, मुझे वैल्यू बोला तुम लोगों को, बोलो फटाफट। 17 5 कितना होता है? वो कैलसी वालो, 75 कितना आता है? 85। ठीक है, 85। 8 कैरी, 72 सा 34 प्लस 8 42। वेरी गुड। 17 1 सा 17 प्लस 4 21 अपॉन क्या हो गया? 10/3 मतलब 1000 ना। तो कितने नंबर बाद पॉइंट? 2.2125। समझा कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। चलो गुड। अभी एक नंबर और बताओगे तुम लोग ही, उसके बाद बाकी सब करना है, ठीक है? इसमें से कौन सा बताओगे? कौन सा कौन सा?
सर हम लोग 4 वाला कैसे करेंगे? 4 वाला का प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ पहले मुझे, फिर मैं बताओ 6 वाला, ठीक है? 4 वाला बताओ फटाफट। 4th वाला किया ना तुम लोग ने? हाँ सर मेरा चलो 4th वाला बताओ मुझे। 4th वाला नंबर क्या था? पहले नंबर बोलो क्या है? ऊपर ऊपर का नंबर तो बताओ। वेरी गुड, 15/1600 ना। पहले तुम लोग ये क्वेश्चन ही नहीं बता रहे हो मुझे, क्या खतरनाक हो। आगे बोलो, इसके बाद क्या आया? 15/2 और 5/2 ना। अब बताओ, अब बताओ, सुनो इधर देखो, ध्यान से देखो इधर। यहाँ 2 के पास पावर क्या है और 5 के पास कितना है? 2। तो क्या दोनों का पावर सेम है? पावर तो क्या करना पड़ेगा हमें? 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3। 5 की वैल्यू 2 है ना, ओ, सर कोई तुम लोग ये बताओ, इधर बताओ, इधर a⁻m इंटू a⁻n क्या होता है? a⁻m+n ना। तो उदिता बोलती है कि यहाँ पे सर 5/2 है, आप सिर्फ 5/3 ले लो, तो ये 5/6 बन जाएगा। सही है क्या? हाँ उदिता। ऐसा थोड़ी प्लस होता है ना। तो 2+3 तो 5 होगा, मुझे 6 चाहिए, मतलब किससे करना पड़ेगा? 4 से ना। पावर सेम करना पड़ेगा। पहले देखो यहाँ पे 2 है 6 बार, 6 टाइम्स, लेकिन 5 है 2 टाइम्स, तो किसकी कमी है? 5 की कमी है। और कितनी कमी है? आज 5 की कमी है। 5 कितना चाहिए पावर? 4 ना। देखो 2 है पहले से ही, कमी किसकी है? 4 की। तो जो नीचे किया वो मैं ऊपर भी करूंगा। समझा कि नहीं समझा? समझा सबको? सब लोग लिखो हाँ या ना फटाफट, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी लिखेंगे, जल्दी जल्दी। अरे जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। क्या बात है, गुड। आज तो वर्धन भी ध्यान दे रहा है, क्या बात है। और पल पल सोया क्या? आयुष, गुड। ध्यान है ना पूरा? अरे 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कि डेसिमल फॉर्म में लिखो, तो ऐसे ही करके लिखना है, ठीक है ना? चलो मैं तुम्हें पेपर दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। तुम्हें बहुत सारा पेपर दिखाने वाला हूँ, तुम देखना ये सारे क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक है ना? चलो पहले इसको खत्म करें हम लोग। अब बताओ, ये हो गया 15 इंटू 5/4 का कितना आएगा? देखो 5 का क्यूब होता है 125, है ना? और इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा? 625, हाँ या ना? तो ये हो गया 625 अपॉन क्या हो गया? 2/6 था, और यहाँ पे 5/6 हो जाएगा ना, यानी 10/6 बन जाएगा भी नेक्स्ट स्टेप में। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 15 के, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 15 5 जा 15 5 कितना होता है? 75 ना। अरे बोलो हाँ यार, सब लोग कमेंट करते रहेंगे हम, फटाफट एकदम फटाफट। 15 5 75, 7 क्या रही? 15 2 जा 30 + 7 37, 3 कैरी, गुड वेरी गुड। 15 6 जा 90, 90 + 3 93। और नीचे क्या होगा? कितने जीरो होंगे नीचे? 6 जीरो, हाँ या ना? वापस ना ऊपर वाला क्या? ऊपर 15 वाला, ये वाला? तुम्हारा नेटवर्क आज भी इशू है क्या सादिक?
हाँ सर। अच्छा अच्छा ठीक है, देखो इधर, तो ये देखो 2�6th था, मतलब 2 का पावर 6 था। 5 का पावर क्या है 2, तो मतलब क्या दोनों का पावर सेम था क्या? हाँ सादिक? नहीं नहीं, तो इसलिए मैंने देखो समझ आया इसके नीचे वाला। नीचे तो मल्टीप्लाई किया ना मैंने, तो देखो 5 का पावर 625 होता वो मैंने लिख लिया, और 15 तो सेम ही था। नीचे देखो 2�6th था वो लिखा मैंने, तो और का पावर 4 था वो मल्टीप्लाई किया। हाँ ये देखो ना 5 का पावर 2 प्लस 5 का पावर 4 इज इक्वल टू 5 का पावर 6 होगा ना, ये फॉर्मूला पता है ना? समझ आ गया। तो बस वही लिखा है। अब जब दोनों का पावर 6 है मतलब 6 नंबर 6 जीरो आएंगे नीचे। अब 6 जीरो के लिए 6 नंबर बाद पॉइंट चाहिए, तो मेरे पास नंबर है 9375, ये 6 है कि 4 है सिर्फ? 4, तो आगे मैं क्या करूंगा 2 जीरो डाल दूंगा, और यहाँ लगा लूंगा पॉइंट, और यहाँ 1 जीरो। हो गया आंसर, सिंपल है कि नहीं? सिंपल है कि नहीं? हाँ सर। वेरी गुड। अब बताओ किसका और किसका टर्मिनेटिंग आया था इसके बाद, और कौन से वाले का टर्मिनेटिंग आया था? कौन सा? 4 के बाद किसका आया था? 6 का आया था, और 8 का आया था, और 9 का आया था ना। चलो 6 का बोलो तो 6 कितना है? हाँ 23 वेरी गुड, 2�3 और 5�2। बताओ दोनों का पावर सेम है? नहीं, कौन सा कम है? तो देखो 5 यहाँ पे कम है, तो नीचे 5 करेंगे और ऊपर 5 करेंगे, हाँ या ना? करेंगे क्या सब लोग? करो तो फटाफट, ये वाला करो जल्दी, ये वाला करो जल्दी जल्दी, सब लोग लिखेंगे फटाफट। क्या बात है उदिता। हम्म क्या? नहीं मालव, ध्यान से देखना, मैं नीचे जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करता हूँ ना वही एक्स्ट्रा मैं ऊपर लिखूंगा, ठीक है ना? हाँ देखो यहाँ पे भी मैंने एक्स्ट्रा 5⁴ मल्टीप्लाई किया, तो मैंने वो एक्स्ट्रा चीज ही ऊपर लिखी है 5⁴, ठीक है? हाँ वही जो एक्स्ट्रा है वही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है? ओके डन, क्या बात है, खतरनाक। किसका किसका आंसर आ गया? जल्दी जल्दी बताओ, आंसर टाइप करो, आंसर टाइप करो, टाइप एकदम स्पीड में टाइप करो, टाइप आया तो बहुत लोग का, टाइप करो, देखिए करेक्ट किसका है। ओहो देखा देखा, कुछ कुछ अलग आ रहा है, किसी का 0.113 भी आया है, और बाकी सबका 0.115 आया है। किसका 0.113 आया था? हेतवी का आया था ना, मालव का भी आया है। 115 आया, मालव तुम्हारा कितना आया? 113, कैसे ऐसा? मालव दिखाओ, बुक शो करो तो आया तुम्हारा तो, ऐसा किसी के भी आंसर को कॉपी नहीं करना मालव, दिखाओ तो, बुक शो करो, बुक शो करो। मालव आया कि नहीं आया? 113 रॉन्ग है, या तो तुमने मल्टीप्लाई रॉन्ग किया है। सबका मल्टीप्लाई करने पे 115 आया, हाँ या ना? मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग किया तुमने मालव, 113 नहीं आएगा, ठीक है? और फिर 2�3 और 5⁵ मतलब 3 नंबर बाद पॉइंट लगाना था, ठीक है? तो सिंपल हो गया। इसके बाद कौन सा था? 6 के बाद, 6 के बाद कौन सा था? बताना ये। क्या? सर बताना क्या? ये सॉल्व करके। ये क्या बात है, चलो कर लेते हैं। आ गया आ गया आ गया। क्या नहीं आ रहा सादिक, पहले तुम मुझे ये बताओ इसमें आ क्या नहीं रहा सादिक? नहीं आ रहा था, कंफ्यूज हो रहा था। क्या कंफ्यूज हो रहा है तुम्हें? कंफ्यूज हो रहा था। 2 और 5 को तो मल्टीप्लाई करना है और पावर सेम करना है,
ना। चलो टेंशन नहीं है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। हाँ या ना सादिक, प्रैक्टिस करना आज इसको, क्योंकि देखो कंपलसरी 1 मार्क का क्वेश्चन तो आता ही है बहुत सारे। मतलब तुम्हें पेपर दिखाऊंगा ना, मतलब हर पेपर में देखिए, हर पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, याद रखना, कुछ भी मिस नहीं करना। हाँ, आप प्रैक्टिस पेपर तो इतने सारे क्वेश्चन दिया, और कितने क्वेश्चन चाहिए थे? उतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है, उससे बाहर नहीं आने वाला। ओके, ओके सर। हाँ, जितने क्वेश्चन दिए बस उतने ही करो। अच्छा, 8 वाला क्या था बताओ मुझे, पहले बताया नहीं तुम लोग ने। 6/15, इसको तो हम लोग ने काटा था ना 3 के टेबल में। हाँ सर। 3 2 3 5। अब देखो यहाँ 5 है नीचे, लेकिन क्या नहीं है, इंटू 2 नहीं है, तो नीचे किया तो ऊपर भी करूंगा, तो क्या बन जाएगा 4/10। इसका आंसर बोलो। 0.04। कितना चिंदी था ना ये। हाँ। 9th बोलो, 9th। 35/40। ये तू अलग क्वेश्चन देख रहा है क्या? वो कुछ अलग क्वेश्चन देख रहा हो। हाँ उजैन, उजैन कहाँ से क्वेश्चन देख रहा है? चलो चलो इधर देखो, चलो टेंशन नहीं है। अब बताओ यहाँ पे 35 तो है, नीचे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5/2। हाँ या ना? अच्छा देखो, तो क्या करोगे तुम लोग? हाँ, इंटू 2 नीचे और इंटू 2 ऊपर, कितना हो जाएगा 70, और नीचे क्या हो जाएगा 100, कि दो दो जीरो हो जाएगा ना, और ये 0 0 काट दो, 0.7 आएगा आंसर। समझा कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना, समझा सबको? जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। समझ नहीं आ रहा कौन सा वाला? सर, ये वाला एक और बार रिपीट करोगे? कौन सा वाला बोलो ना, लास्ट वाला, 9th वाला। हाँ सर। 9th वाला, 9th वाला ठीक है ना, उसमें क्या है? हम्म, ठीक है, इसी को मैं मिटा देता हूँ ना, जगह ढूंढने से अच्छा मिटा लिया जाए। चलो, तो 35 तो ऊपर था, नीचे बन गया 2 इंटू 5/2। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो 2 का पावर क्या है, एक ही है, और 5 का पावर है 2, तो बड़ा कौन है? 5 बड़ा है। सेम तो करना पड़ेगा, सेम है क्या? नहीं, तो नीचे 2 एक ही बार है, एक और बार चाहिए तो एक बार मल्टीप्लाई कर लो नीचे, और नीचे किया तो ऊपर भी। 35 इंटू 2 कितना होगा? 70 होगा, और नीचे क्या हो जाएगा? ओहो, इसे मिटा लिया जाए पहले। नीचे क्या हो जाएगा? ये 70 लिखता हूं मैं, 70 लिख रहा हूं, लेकिन लिख नहीं रहा है ये, गुस्सा हो गया क्या ये? चलो, तो क्या हो गया 70, और नीचे हो गया 2 हो गया 2 बार, और 5 भी हो गया 2 बार, मतलब क्या हो गया 70, और नीचे क्या होगा 100, और ये डायरेक्ट पॉइंट ही लगा लो, इससे अच्छा 2 नंबर पॉइंट चाहिए, मतलब 0.7 लिख सकते हैं। हाँ या ना? है ना, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर ऐसा 10 से एक 0 काट दो, फिर 7/10 का 0.7 तभी भी लिख सकते हैं। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, सबको समझा? ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन है और तुम्हारा चैप्टर खत्म। लास्ट क्वेश्चन और चैप्टर खत्म। खत्म मतलब खत्म, ठीक है ना? चलो, तो हम लोग खत्म करने जा रहे हैं हमारे इस चैप्टर को। सारे क्वेश्चन किया ही है हम लोग ने। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? द फॉलोइंग रियल नंबर्स
हैव डेसिमल एक्सपांशन एज गिवन बिलो। सबके सब रियल नंबर्स है। रियल नंबर क्या होते हैं? व्हाट इज रियल नंबर? Mixture of rational and irrational. वेरी गुड, वेरी गुड। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर या ऑल नंबर्स आर रियल, हाँ या ना? है ना? ना रैशनल और इरेशनल मिला लो, या तो फिर सारे नंबर्स बोल लो, रियल नंबर ही होंगे। इन ईच केस, मतलब यहाँ जो नीचे केस दिए रियल नंबर के, डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, है ना? वो रैशनल है या नहीं, पहले ये डिसाइड करना है। ठीक है, बोला इफ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, और P अपॉन Q के फॉर्म में आ रहे हैं, then what can you say about the prime factor of Q? तब आप Q के मतलब प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहली बात ये बताओ, क्या मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। क्लियर आ रही है एकदम? ओके, गुड गुड। ठीक है, तो अगर जिसको नहीं आ रहा वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है तुम्हारा, और डोंट टेक टेंशन, वीडियो रिकॉर्ड जाएगा, वहां से आराम से देख लेना, ठीक है ना? ओके, चलो। ओके, अब देखो नीचे अगर मैं क्वेश्चन देखूं, मुझे पहले क्लासिफाई करना है कि इसमें से कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल है। यहाँ पे सबके सब डेसिमल में दिया हुआ है, मतलब पॉइंट में दिया हुआ है, बोलो हाँ या ना? अब डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम लोग ने पढ़ा है पहले से ही, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना? क्या पढ़ा है हम लोग ने, याद है किसी को? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसा इतना ही पढ़ा हम लोग ने। चलो इधर देखो, सबसे पहले अगर हम लोग डेसिमल एक्सपांशन के बारे में बात करें, डेसिमल एक्सपांशन मेरा ही है ना दोनों लेक्चर? ओके, तो एकदम आराम से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। डेसिमल एक्सपांशन हमें देखना है रियल नंबर का। सबसे पहले ये बताओ, रियल नंबर में कितने नंबर होते हैं? रैशनल और इरेशनल। वेरी गुड, वेरी गुड। रैशनल और इंटरनेशनल, हाँ या ना? इरेशनल होता है क्या? इंटरनेशनल नहीं होता? नहीं, ये सब तरन्नुम मुझे ऐसा पढ़ाती है, पता है? तरन्नुम ऐसा बोलती है, सर रैशनल ही बोला। ऐसा है क्या? अच्छा, चलो। रैशनल नंबर के दो दो देख कितना हंस रहे दोनों। रैशनल नंबर के दो डेसिमल एक्सपांशन होते हैं, कौन कौन से? टर्मिनेटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग। वेरी गुड, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आएगा कि नहीं? है ना? रिपीटिंग बोलो, रिकरिंग बोलो, एक ही बात है। और इरेशनल नंबर के कितने होते हैं? दो होते हैं कि एक ही होता है? एक ही होते। दो कौन बोल रहा है? कौन है वो? चलो, क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग? बोलो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। रेकरिंग, आचल, वो अच्छा, अरे रेकरिंग मतलब रिपीटिंग होता है, वो आचल, आचल नॉन रिक कुछ बोल दिया, आजकल बोल वो अच्छा, ऐसा है क्या? सही बात है। देखा, गलती मतलब किसकी? हाँ, रिपीटिंग मतलब रिकरिंग होता है, याद रखना, ठीक है ना? और नॉन रिपीटिंग मतलब नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, हाँ या ना? ठीक है ना? ये ज्यादा कंफ्यूज होती है बार बार। कौन कौन ज्यादा कंफ्यूज होती है?
आंचल। आंचल को लगता है कि यहाँ पे रिपीटिंग वर्ड यूज हो तो वहां रिकरिंग यूज होगा ना, तो ऐसा नहीं है, रिपीटिंग और रिकरिंग क्या है, सेम, ठीक है ना। हाँ सर। ओके, तो हम लोग ने देखा डेसिमल एक्सपेंशन मतलब पॉइंट में अगर टर्म या तो रैशनल नंबर के दो ही फॉर्म होंगे, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब जो टर्मिनेट हो चुके हैं, जो पॉइंट के बाद और एक्स्ट्रा नंबर नहीं आ रहे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में ऊपर के जो मतलब नंबर्स हैं वो रिपीट होते जाएंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में नंबर रिपीट भी नहीं होंगे, वो चलते जाएंगे। तो देखो, तो यहाँ पे तीन टाइप दिया है। सबसे पहले हम लोग यहीं पे बता देंगे कि कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इंटरनेशनल नंबर है। बताओ, रैशनल नंबर पहला वाला रैशनल नंबर है कि इंटरनेशनल? नेशनल। रैशनल, क्यों? राइट। ये कौन सा टाइप है? सर डेसिमल में है वो। डेसिमल में सब है, ऐसा कौन सा नहीं है? नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है? अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी जल्दी। टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। क्या बात है, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग हुआ तो डायरेक्ट इंटरनेशनल नंबर बन जाएगा। चलो मैं तुम लोग को एग्जांपल दे दूं, पहले यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है तो एग्जांपल भी दे दूं। टर्मिनेटिंग किसे कहा हम लोग ने, देखो ये सब टर्मिनेटिंग थे ना। तुम लोग को इसका डेसिमल एक्सपेंशन दिख रहा है क्या, कि पॉइंट के बाद नंबर बंद हो जा रहे, दिख रहा है? दिख रहा है क्या? पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहे, मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, मतलब 0.4 हो गया, 0.376 हो गया, ये सब क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, मतलब पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब 0.4 बार हो जाए, बार मतलब बार बार रिपीट हो रहा है ना, 0.6767 ऐसा 67 ऐसा कंटिन्यू हो रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग। और इरेशनल नंबर में क्या हो जाएगा, ऐसा हो गया 0.1234 है ना, 5 6 7 8 9 10, पता नहीं कहाँ कहाँ वो जाते जाएगा, 11 12 13 14 15, वो नंबर बढ़ते ही जाएगा, कहीं पे भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग। समझा कि नहीं? हाँ सर। अरे हाँ या ना। हाँ, अब बताओ तुम लोग कि ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। अब कैसे पता चला तुम लोग को टर्मिनेटिंग? हाँ, रिपीट हो रहा है क्या कहीं पे? नहीं, और डॉट डॉट भी तो नहीं है, डॉट डॉट रहता या बार रहता तो मैं समझ जाता कि रिपीटिंग है, तो कहाँ तुम लोग रिपीटिंग रिपीटिंग बोल रहे थे इसको, हाँ या ना। चलो अब ये वाले का बताओ, ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग तैयारी करें। हाँ हाँ, कौन सा नंबर है? रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है तो रैशनल नंबर हुआ ना। सर सेकंड वाला इरेशनल है ना। हाँ वेरी गुड, इरेशनल नंबर है वो। अरे ये तो रैशनल है फर्स्ट वाला रैशनल है, सेकंड वाला क्या है, इरेशनल। इरेशनल। जरा ध्यान से देखो, अगर जरा ध्यान से देखोगे रिपीट कहाँ हो रहा है, देखो पहले लिखा है 120, के बाद एक जीरो फिर लिखा है 1200, फिर लिखा है 12,000, फिर लिखा है 1,20,000, तो रिपीट ही कहाँ हुआ? क्या सेम है क्या? क्या 120 इक्वल टू 1200 होता है क्या? क्या 1200 इक्वल टू 12,000 होता है क्या? क्या 12,000 इक्वल टू 1,20,000 होता है क्या? नहीं, तो कैसे बोल रहे हो रिपीट हो रहा है? कहाँ रिपीट हुआ, कुछ रिपीट ही नहीं हुआ, और ये चलते जा रहा है, डॉट डॉट भी है, मतलब ये कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, हाँ या ना। ये तुम लोग का 9th थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। 9th में मैंने ये वीडियोस बनाया है, ठीक है ना, तो तुम्हें मैं ये वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना, ठीक है ना। ओके, बहुत खतरनाक हो, 9th का तो एकदम भूल गए तुम लोग, तो ऐसा नहीं चलेगा, समझा कि नहीं। तुम लोग को पहले ही बोला कि 9th में बेस है। हाँ चल, कितने बार बोलता था ना मैं ये, कि ये चीज 10th में आएगी, भूल गई।
और मैंने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नहीं बोला, उदिता ने बोला टर्मिनेटिंग। नहीं नहीं, उसने करेक्ट बोला था, उसने करेक्ट बोला। सर मैंने वो टर्मिनेटिंग फर्स्ट के लिए बोला था। उदिता ने करेक्ट बोला, ये मुझे पता है। वो बोला था तुम्हारी दोस्त ने, पता है, चल तुम्हारी दूसरी दोस्त है जो रॉन्ग बोलती है। उसने बोला था क्या? हाँ, उसी लिए बोला था। चलो। सर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, मैं तो फुल कंफ्यूज थी। अभी अभी कंफ्यूज है। कोई नहीं बचा तुम्हें। चलो, अब ये बताओ, इतना समझा कि नहीं समझा सबको? हाँ सर। समझा सबको? बोलो हाँ या ना सब लोग फटाफट, जो दो क्वेश्चन अभी तक दोस्त सीखा, समझा ना? पता चल गया ना कौन सा टर्मिनेटिंग होता है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है? सर थर्ड वाला हाँ। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। गुड, सबको दिख गया? बार दिखा गया ऊपर? हाँ सर। बार दिख गया मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। वेरी गुड, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग, है या ना? हाँ सर। और ये कौन सा नंबर, रैशनल की इंटरनेशनल? रैशनल। रैशनल। पता चल गया तुम लोग को? अरे पता चला कि नहीं? हाँ सर। अभी सबको क्लियर एकदम? ठीक है ना? तभी मैं वीडियो भेजूंगा, देख लेना, ठीक है ना? बहुत जल्दी बोलते हो तुम लोग। चलो, अब पहले हमें बताना था कि इसमें से कौन सा रैशनल है, कौन सा इररैशनल है, तो वो तो हम लोग ने बता दिया इसमें से। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हो उन लोग? उसके बाद बोल रहे हैं इफ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होंगे जरूर, है ना? तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू? तो तुम क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कहोगे? तो दूसरे का आंसर भी बता दूंगा मैं, यहीं पे खत्म करेंगे, बाद में लिखना कैसा है वो मैं बताऊंगा, ठीक है? ये तो सिर्फ समझा रहा हूं तुम्हें, लिखा नहीं रहा हूं, ये तो सिर्फ समझा रहा हूं, लिखना कैसे है वो मैं बाद में बताऊंगा। अब बताओ, टर्मिनेटिंग कब बोलते हैं, उसका क्यू कैसा होगा? क्यू कौन से फॉर्म में होगा अगर टर्मिनेटिंग है तो? अरे क्यू क्यू प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू बोला है, कौन से फॉर्म में? टू रेस टू एन और 5 रेस टू एम के फॉर्म में होगा तब ना? अरे याद है क्या तुम लोग? अभी पढ़ा था, पढ़ा था ना कि अगर हमारा Q इस फॉर्म में है तो हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब बोलते हैं? जब Q मतलब Q इस फॉर्म में नहीं हो, 2 रेस टू एन और 5 रेस टू एम के फॉर्म में, समझा कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना? अगर इस फॉर्म में नहीं है तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, और इस फॉर्म में है तो क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो हाँ या ना? बस अब इसको लिखना है, ठीक है? तो चलो लिखते हैं, देखो कैसे लिखेंगे। और देखो, इररेशनल नंबर के बारे में कुछ नहीं लिखना है, तो इररेशनल के बारे में डायरेक्ट ये लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है तो ये इररेशनल नंबर हुआ, समझा कि नहीं? ठीक है ना? तो लिखते हैं अभी, जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले में कैसा लिखेंगे? फर्स्ट वाला क्या है? 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है ना? तो क्या लिखेंगे बताओ, ये क्या है? इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, है या ना? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, therefore it is a कौन सा नंबर? इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है? अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका क्यू कैसा होगा? प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू पूछा ना, है ना? तो क्यू, अच्छा मैं देखूं अगर क्यू, हाँ चलो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, नहीं तो चलो मैं तुम्हारे लिए डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ। तो हम लोग क्या लिखेंगे? क्यू
क्या लिखूंगा? Q is in the form of, या प्राइम फैक्टर ऑफ Q, हाँ पूरा लिख लेते हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, प्राइम फैक्टराइजेशन ये तो कुछ खतरनाक लिखा रहा ना, इसको हम मिटा लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q is in the form of, बोलो कौन से फॉर्म में होगा? 2n इंटू 5m। समझा कि नहीं? बस इतना ही लिखना है। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। हाँ या नहीं? अब दूसरे वाले के लिए क्या होगा? दूसरे वाले के लिए, दूसरे वाले में क्या दिया है? 0.12 01, हाँ वही 1200 1300 ऐसे दिया ना, मतलब 1300 में 12,000 दिया, तो 0.120, फिर 1200, फिर 12,000, ऐसा करके वो डॉट 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 करके दिया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? इरेशनल। इट इज फर्स्ट वाला नॉन टर्मिनेटिंग, क्या सर सादिक बोलो? सर ये मतलब फर्स्ट वाला नहीं समझा। तुम थे लेक्चर में, पहले ये बताओ। हाँ सादिक, सादिक हाँ सर। लेक्चर में थे अभी जब मैं समझा रहा था? बोलो हाँ या ना? सादिक बोल ही नहीं रहा यार लड़का। चलो, सादिक का बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है। इधर बताओ फटाफट सब लोग, नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग है, मतलब कौन सा नंबर? इट इज एन इररेशनल नंबर। अगर इररेशनल नंबर है तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू दिखाना है कि नहीं दिखाना है? नहीं दिखाना। तो नहीं दिखाना, ठीक है। और सादिक, अगर तुम्हारा मिस हो रहा है नेटवर्क की वजह से, मैं वीडियो भेजने वाला हूं, देख लेना लेक्चर के बाद, ठीक है ना? सादिक सुनाई दे रहा तुम्हें? ओके ओके, तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा बिजी हो रहा है, उसे आराम से डाउनलोड करके देखना, ठीक है। और नहीं समझे तो उसके बाद मुझे मैसेज करना, ओके। किसी का भी नेटवर्क प्रॉब्लम है वो वीडियो देखेगा लेक्चर के बाद, और अगर डाउट रहा तो पूछेगा, ठीक है। सबने सुन लिया? ओके चलो, तो इरेशनल नंबर है तो हमें क्यू के बारे में नहीं लिखना है। और लास्ट वाले के लिए हमारे पास जगह नहीं है क्या? हम लोग बना लेंगे, इसमें क्या हो गया ना, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बना लेंगे, चलो। तो लास्ट वाला तो तुम लोग ऐसे ही बता सकते हो ना? लास्ट वाला क्या था? सर इट इज 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ या ना? क्या लिखेंगे इसके बारे में? It is non-terminated and repeating. It is rational number. So, prime factorization of Q is in form of 2n into 5m. इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, हाँ या ना उदिता? उस फॉर्म में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? क्यू होगा पर irrational number है ना? क्या? ये तो rational number है ना, थर्ड वाला। ना 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 लड़की सुनो, अगर देखो यहां से, अभी मैं तुम्हें फिर से समझाता हूँ। अगर Q इक्वल टू 2n और 5m के फॉर्म में, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अगर Q इस फॉर्म में नहीं है, 2n और 5m के फॉर्म में नहीं है, तो उसे बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रैशनल इरैशनल की बात ही नहीं है, ये दोनों के दोनों रैशनल ही नंबर है।
समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। समझा सबको? अगर 2n और 5m के फॉर्म में है तो क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। सब लोग टाइप करेंगे 2n और 5m के फॉर्म में तो क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। टाइप करो फटाफट। रैशनल नहीं, टर्मिनेटिंग। गुड, वेरी गुड। और 2n और 5m के फॉर्म में नहीं है तो एनटीआर लिखो, एनटीआर लिखो, चलेगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, हाँ या ना? वेरी गुड, वेरी गुड। समझा ना? दोनों रैशनल नंबर के लिए ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। और क्या हो जाएगा फिर? देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर है तो प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू क्या हो जाएगा? Is not in form. वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन of q is not in the form of 2n into 5m। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर समझा। समझा सबको? अरे बोलो हाँ या ना? तो हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना? सबसे पहले बात बताओ मुझे, क्या किसी को कुछ डाउट है? कुछ डाउट है तो हम लोग आगे चालू करेंगे, थोड़ा सा डाउट सेशन करेंगे। अगर नहीं है तो हम लोग इसे यहीं खत्म करेंगे। देखो मैंने कुछ होमवर्क दिया तुम्हारे लिए, ये वाला कर सकते क्या सब? लेकिन बाद में करेंगे। कल तो किया था। तभी कल ही किया था। और ये वाला? हाँ ये भी हो गया। और ये वाला? ये नहीं किया था, ये नहीं किया था सर। ये करेंगे हम लोग, ठीक है ना? बाद में करेंगे। लेकिन पहले ये बताओ, क्या किसी को डाउट है? क्या किसी को डाउट है? नहीं है? एकदम